अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इतिहास का वो काला दिन जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। इतिहास का वैसा दिन जहां पे 242 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। उन 230 लोगों में 159 लोग भारतीय नागरिक थे, कई ब्रिटिश नागरिक भी थे और कई पुर्तगाली नागरिक भी थे। हादसे के ठीक एक महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर 787 की क्रैश के कारणों की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा विमान के थ्रस्ट लीवर का हुआ है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई जा रही होगी, उसे ध्यान से देखिए। रिपोर्ट में दिखाई गई तस्वीर में विमान का थ्रस्ट लीवर निष्क्रिय यानी पीछे की ओर पाया गया है। एक्चुअल तस्वीर है ये, बताया गया था ये जो विमान का थ्रस्ट लीवर आगे की ओर है, ये देखिए, और पाया गया था पीछे। जबकि विमान डेटा के अनुसार टक्कर लगने तक दोनों थ्रस्ट लीवर आगे की ओर थे। मौके पर मिले थ्रस्ट लीवर की स्थिति और डेटा के थ्रस्ट लीवर की हालत दोनों अलग अलग है। थ्रस्ट लीवर का काम विमान की गति को नियंत्रित करना और इंजन को ताकत देना है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान में आग लगने से थ्रस्ट लीवर को काफी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में दी गई तस्वीर में थ्रस्ट लीवर आगे की ओर यानी निष्क्रिय पाए गए हैं। इसका मतलब है कि हादसे के वक्त इंजन की ताकत को जानबूझकर कम किया गया था। जबकि विमान के डेटा में पता चला है कि टक्कर लगने से विमान के थ्रस्ट लीवर आगे की ओर यानी सक्रिय थे। इससे लगता है कि दोनों पायलटों के आखिरी वक्त तक हादसे को टालने का प्रयास किया। इससे यह भी साफ है कि इंजन की स्थिति को पायलटों ने कमजोर करने की कोशिश नहीं की थी। विमान में दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ स्थिति में पाए गए। इससे ईंधन आपूर्ति रुक गई और दोनों इंजन बंद हो गए। जबकि विमान के डेटा में फ्यूल कंट्रोल स्विच रन की स्थिति में था। इससे साफ है कि पायलट ने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लैप हैंडल को आग लगने से नुकसान हुआ। हैंडल को 5 डिग्री फ्लैप स्थिति में मजबूती से फंसा हुआ पाया गया। यह सामान्य टेक ऑफ सेटिंग के अनुरूप है। विमान के डेटा में यह भी स्थिति मिली। इसके अलावा विमान की लैंडिंग गियर लीवर भी डाउन स्थिति में पाया गया, जबकि रिवर्सर लीवर मुड़े हुए थे, लेकिन स्ट्रोक स्थिति में यानी नीचे की ओर थे। इन सब के अलावा टेक ऑफ गो अराउंड स्विच और ऑटो कंट्रोल डिस्कनेक्ट स्विच की वायरिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। रिपोर्ट के मुताबिक पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने का प्रयास किया। इंजन 1 तो फिर से चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 चालू नहीं हो पाया, जिसके बाद वे मेडिकल कॉलेज की इमारत से जा टकराया। विमान केवल 32 सेकंड के लिए हवा में था। आपको बता दें कि एयर इंडिया का अत्याधुनिक विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787 बीते 12 जून को अहमदाबाद के मेघानी नगर से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया था। विमान में सवार 242 लोगों में 12 क्रू मेंबर शामिल थे। यात्रियों में 169 लोग भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे और 7 पुर्तगाली नागरिक मौजूद थे। हादसे के समय मेघानी नगर में मौजूद कई लोग हताहत हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सब में गुजरात के पूर्व CM भी उसमें शामिल थे, जिनकी बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं अगली ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रखें।